जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को सिंदूर? और ऐसा क्या होता है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से? हमें किस प्रकार का बेनिफिट हो सकता है अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाए? और सिंदूर में ऐसा क्या है जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? देखिए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में एक नई खुशहाली लाने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन की वर्षा, घर की दृढ़ता, हर प्रकार की शांति आपको प्राप्त होती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के पीछे एक बहुत ही बड़ी कथा है। क्या है? एक बार माता जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी जो थे वो पीछे से आ गए। उन्होंने कहा कि माता, ये क्या कर रही हो? तो माता ने कहा कि ये हनुमान जी को अब कुछ ऐसा बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बात पे बात करेंगे, फिर पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। और तो हनुमान जी और वो माता, और उनको पता है कि जब एक पुत्र अपनी माता से कोई सवाल करता है तो वो किसी ना किसी प्रकार से सवाल पे सवाल करता रहता है। तो इसी प्रकार से माता ने कहा कि इससे प्रभु श्री राम की आयु बड़ी होती है। और तो यही बात हनुमान जी को हृदय में लग गई। उन्होंने कहा कि जब मेरे प्रभु श्री राम की आयु बड़ी हो गई तो माता, क्योंकि जो हनुमान, माता ने ये कहा था कि जो भी मानो सिंदूर लगाएगा उसको, उसकी मानो राम जी की आयु बड़ी ही होगी। तो हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को ही रंग डाला, अपने आप को ही रंग डाला और भरी सभा में पहुंच गए। भरी सभा में पहुंच गए और प्रभु श्री राम के प्रति जो उनका आंतरिक प्रेम था, भरी सभा हंसती रही, खिलखिलाती रही, लेकिन उनका तो सिर्फ टारगेट क्या था? प्रभु श्री राम के चरण। जब इस प्रकार का अटूट प्रेम, इस प्रकार का अटूट प्रेम देखा प्रभु श्री राम ने और माता जानकी ने, तब कह दिया कि जो भी भक्त आप पर सिंदूर अर्पण करेगा उस व्यक्ति के घर में हमेशा सुख शांति का भाव रहेगा। अगर कोई कोर्ट कचेरी या कोई भी दुख पीड़ा में होगा तो उनके दुख पीड़ा का नाश होगा और संकटों का भी नाश होगा। अब ये बात जो है प्रभु श्री राम और माता जानकी के द्वारा हनुमान जी को कही गई। तो बड़ी सभा में, तो उसी दिन से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की जो प्रथा है वो चलती है। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बोल देता हूं। अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से पहले आपने हनुमान जी को देव कह दिया कि आप तो भगवान हो, आप तो ये हो, ऐसा कहकर आप हनुमान जी को खुश नहीं कर सकते। आप प्रभु श्री राम का नाम कहकर ही अगर आपने कहा कि प्रभु श्री राम की आयु अगर दीर्घ हो सकती है तो मेरे घर के कष्ट हे बाबा हर लीजिए, मैं आपको विनय प्रार्थना कर कर ये सिंदूर अर्पण करता हूं या करती हूं। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरी विधि जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है आपने? मंगलवार के दिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चलता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है मकान से विवाद है, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जमीन को हड़प गया है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके धन दौलत को जो है काफी लंबे समय से मान लो उसके ऊपर कब्जा करे बैठा और पैसा देने का नाम नहीं करता, तो अब आपको क्या कार्य करना है? आपको गाय के देसी घी में सिंदूर अर्पण कर कर, गाय के देसी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पण करना है। अब करने से पहले अगर परिवार के सभी लोग, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्त्री है, आप ये मत सोचना कि आप सिंदूर नहीं चढ़ा सकते। आप अपने पुत्र के माध्यम से चढ़ा सकती हो, ब्राह्मण देवता के माध्यम से चढ़ा सकती हो, अपने पति के माध्यम से भी आप चढ़ा सकते हो। अगर आप दुखी हो तो आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कर सकते हो किसी ना किसी रूप में। हनुमान जी को अपना भ्राता मानकर भी आप कर सकते हो, दादा मानकर भी कर सकते हो। तो अगर कष्ट चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर भी आया हो, वो व्यक्ति भी मान लीजिए जो है हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कर सकता है। अब सिंदूर अर्पण करने से पहले क्या क्या विधि होनी चाहिए? अगर कोई जैन से सिंदूर अर्पण कर रहा है, एक जनेऊ होना चाहिए, पान का मीठा बेड़ा होना चाहिए, और लड्डू होने चाहिए 1.25 किलो के करीब, और जो केले है केले होने चाहिए। और उस दौरान जो है आप अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो तो और भी ज्यादा उत्तम है। ये आपके ऊपर बात होती है जिस दिन आप सिंदूर अर्पण करते हो। अगर आप रेगुलर सिंदूर अर्पण कर रहे हो हर मंगलवार तो भोजन जरूरी नहीं है। या जिस दिन आप सिंदूर का, मान लीजिए आपने 11 मंगलवार का प्रण ले लिया है या 21 मंगलवार का प्रण ले लिया है, तो इस प्रकार से फिर उस दिन, जिस दिन लास्ट मंगलवार होगा, उस दिन आप जो है सिंदूर अर्पण कर सकते हो।
सिंदूर चढ़ाते वक्त पत्नी को साथ लेकर जाना होता है, चाहे पत्नी बाहर खड़ जाए, और उसके दौरान जो है सीताराम की माला का जाप करना होता है। तो इससे हनुमान जी आपकी प्रार्थना को शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। अब बात आ जाती है दूसरी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बीमारी है, रोग है, दोष है, कष्ट है, और कैसी बीमारी लग चुकी है जो कि जिसको जो कि ना इलाज है, जैसे कि एलर्जी की बीमारी हो गई या कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हो गया। देखिए ऐसा है, अब कई अधिक बुद्धिजीवी व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, और परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य के आगे प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार उसके बाबा करते ही करते हैं। अब ये आपके भाव होंगे, जिस भाव से आप कार्य करोगे उस भाव से आपको फल की प्राप्ति जो है अवश्य ही प्राप्त होगी। अब हनुमान जी को आपने चमेली के तेल से जो है सिंदूर अर्पण करना है। अगर किसी के व्यक्ति के शरीर पर बीमारी है, रोग है, चेचक की है, ब्लड की बीमारी है, या कुछ भी ऐसा जो है, जो असाध्य रोग आपके शरीर पर बना रहता है, या कोई प्रेत रोगी है, या कोई प्रेत रोगी है वो भी, तो सीताराम की माला का जाप करते करते आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करोगे। और अगर कोई लेडीज है, लेडीज अगर प्रेत रोगी है, तो उसका पति और उसके ऊपर से जनेऊ को छोड़कर बाकी सारे सामान को वार कर जो है इस प्रकार से सिंदूर अर्पण कर सकता है। जनेऊ वो खुद चढ़ा सकता है। तो देखिए, करोगे तो कार्य अवश्य ही आपका पूर्ण होगा। और बाबा से एक ही प्रार्थना करनी है कि मांगना भी एक ऐसी कला होती है, जादूगरी कला होती है, जिससे बाबा देवता आपके प्रसन्न हो जाते हैं। किस प्रकार से आपको मांगना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि बाबा, मैं बहुत काफी लंबे समय से परेशान हूं, काफी लंबे समय से दिक्कतों का सामना चल रहा है, काफी लंबे समय से मैं इस प्रकार की दुविधा में हूं, इस प्रकार के चक्रों में पड़ चुका हूं। हे बाबा, और मेरे ऊपर ऐसा है, बहुत घना कर्ज है, या कुछ भी आपके साथ जो भी चीज स्थिति उस वक्त हो रही है, वो ही बैठकर 5 मिनट का ध्यान कीजिए। ध्यान कर कर दादा हनुमान जी के आगे सब सारा वार्तांत अपना सुना दीजिए। हनुमान जी के वीर, क्योंकि अंतर आत्मा जब पवित्र होती है ना आपकी, आपके इष्ट के प्रति, तब वो परमात्मा तक वो आवाज अवश्य ही जाती है। जब आप दिल से, हृदय से अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हो, तो वो बात जो है आपके इष्ट तक अवश्य ही पहुंचेगी, और उसी क्षण आपकी प्रार्थना पर मोहर लगा दी जाएगी। कहते कि भाव हमारे होंगे और मोहर बाबा लगाएंगे, और जैसी आपकी प्रार्थना से बाबा प्रसन्न होते हैं, आपके कार्य परिपूर्ण हो जाएंगे। आने वाले जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो वो भी धुल जाएगी, क्योंकि बाबा की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान जी को खुश करना आसान होता है। कर ले तू दर्शन हनुमान जी के, क्योंकि अगर दिल से तुम पुकारोगे ना, वो अवश्य ही आएंगे, क्योंकि वो कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, राजा है कलयुग के। तो इसीलिए आप, आज मैंने सिंदूर में आपको बता दी। और कोई विधि विधान कि आपने अगर गोल्डन का, चांदी का कवच लगाना है, गोल्डन का कवच लगाना है, ये आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ सिंदूर का बताया है। सिंदूर आप लगा सकते हो, वो आप अपनी तरफ से खूबसूरती के हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर बात है। लेकिन अगर आपने हृदय से सिंदूर चढ़ाया, मैं आपको रियलिटी कहता हूं कि बाबा आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जो भी भक्त सिंदूर चढ़ाना चाहता है उस भक्त तक ये वीडियो पहुंच गई तो आपका भी खजाने भरपूर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी शेयर का बटन दबाइए ताकि वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम।